बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा रिलेशन को कि रिलेशन क्या है। तो इसको डिफ़ाइन करने से पहले कुछ बेसिक डिफिनीशन को मैं डिफ़ाइन करूंगा। तो पहला है ऑर्डर्ड पेयर। एन ऑर्डर्ड पेयर ए बी कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट, यानी कि ए और बी। तो इस ए को ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं और इस बी को ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट कहते हैं। और फिर यह है कि दो ऑर्डर पेयरिंग, यानी कि अगर हमारे पास ए बी एक ऑर्डर पेयर हो और सी डी दूसरा ऑर्डर पेयर हो, तो ये दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर होगा, यानी ए इक्वल टू सी, और इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तो इन अदर वर्ड के दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे अगर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। और ये दो ऑर्डर पेयर है ए बी और बी ए, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल सिर्फ एक केस में होंगे कि ए और बी की वैल्यू आपस में सेम हो। एक्सरसाइज फाइंड एक्स एंड वाई गिवन, कि दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं, हमने यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस ऑर्डर पेयर में हमारे पास अननोन है और ये इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है। तो ऊपर डिफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। यानी यहाँ से क्या है, 2x जो है ये 6 के इक्वल होगा और x प्लस वाई 2 के इक्वल होगा। तो 2x इक्वल टू 6 के इक्वल होगा और x प्लस वाई 2 के इक्वल होगा। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3। तो अब 3 की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। 3 को फिर शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1। नेक्स्ट है ऑर्डर n टपल। द ऑर्डर n टपल, यानी कि इसके एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, a1 a2 अप टू an, यानी n एलिमेंट होंगे। ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और ऑर्डर n टपल में कितने होते हैं, n एलिमेंट। कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स a1 a2 अप टू an टुगेदर विद द ऑर्डरिंग, यानी कि a1 फर्स्ट एलिमेंट होगा, a2 फर्स्ट सेकंड एलिमेंट होगा, अप टू सो ऑन an जो होगा ये हमारे पास nth एलिमेंट होगा। इन पार्टिकुलर एन ऑर्डर 2 टपल, यानी ऑर्डर 2 टपल मीन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर, एन ऑर्डर 3 टपल इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपल। टू ऑर्डर पेयर टू ऑर्डर n टपल, यानी ये आपस में इक्वल होंगे किस केस में, कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, एंड सो ऑन लास्ट एलिमेंट लास्ट के इक्वल होगा। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लेट a and b be sets. The Cartesian product of a and b denoted by a क्रॉस b, इसको क्या कैसे पढ़ेंगे, a क्रॉस b। और a क्रॉस b में एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, इसमें एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, यानी a क्रॉस b दो सेट्स a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस सेट में एलिमेंट किस फॉर्म में आएंगे, इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर पेयर इस फॉर्म में आएंगे। और यहाँ पे जो a होगा ये फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा और जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा वो इस सेकंड एलिमेंट को बिलोंग करेगा। तो सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए a क्रॉस b ये एक सेट है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आएंगे। ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा देखिए वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। नोट, इफ सेट A हैज m एलिमेंट एंड सेट B हैज n एलिमेंट, देन A क्रॉस B हैज m इंटू n एलिमेंट। मतलब अगर A में एलिमेंट n हो और B में A में एलिमेंट m हो और B में एलिमेंट n हो, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, mn, यानी कि सिंपल m और n आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यानी अगर a में 2 एलिमेंट है और b में 3 एलिमेंट हैं तो a क्रॉस b में हमारे पास 6 एलिमेंट आएंगे। एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो सेट गिवन है। पहला सेट क्या है, a, उसमें एलिमेंट 1 और 2। दूसरा सेट जो है b, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, a, b और c। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आएगा, देखिए ए के जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका ऑर्डर पेयर बी के तमाम एलिमेंट के साथ, देखिए 1
ए, 1B, 1C। फिर ए के दूसरे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बी के तमाम एलिमेंट के साथ ले ले, यानी कि 2A, 2B और 2C। ये ए क्रॉस बी हमारे पास एक सेट बन गया। इसी तरह बी क्रॉस ए अगर हम फाइंड करेंगे तो फिर हम पहला एलिमेंट बी क्या आएगा और सेकंड एलिमेंट ए क्या आएगा, तो वो हम कैसे बनाएंगे। अब बी का पहला एलिमेंट का ऑर्डर पेयर हम ए के तमाम एलिमेंट के साथ लेंगे, मतलब A1, A2। इसी तरह बाकी दूसरे एलिमेंट का ए के तमाम एलिमेंट के साथ ये आएंगे। फिर सी जो थर्ड एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है बी का, उसका ऑर्डर पेयर ए के तमाम एलिमेंट के साथ, मतलब C1 ये आएगा, फिर C2 के साथ ऑर्डर पेयर ये आएगा। इसी तरह अगर एक सेट का अपने साथ ऑर्डर पेयर हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस ए, यानी ए का ए के साथ, तो फिर ए का इस फर्स्ट एलिमेंट का अपने तमाम एलिमेंट के साथ, अपने सेट के तमाम एलिमेंट के साथ, यानी कि 1 पहले 1 के साथ आएगा, 1 2 के साथ आएगा, फिर इसी तरह 2 पहले 1 के साथ आएगा, यानी ये, और फिर 2 2 के साथ आएगा। इसी तरह बी क्रॉस बी भी हम इजीली लिख सकते हैं। रिमार्क, हमने लास्ट स्लाइड में ये कहा कि ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, दो ऑर्डर पेयर यानी कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते। तो चूँकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में ऑर्डर पेयर की पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट आ जाता है और फर्स्ट सेकंड बन जाता है, तो ए क्रॉस बी हमारे पास इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। और ए और सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने होंगे, ये जो सिंबल्स हैं ये डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो ए के एलिमेंट मल्टीप्लाई बी के एलिमेंट। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 सेट, यानी कि 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने सीख लिया कि हम उसको कैसे लिखेंगे। अब अगर हमारे पास सेट 2 से ज़्यादा हो, तो यानी n तक हो, तो हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास अगर सेट्स A1, A2, AN n सेट्स हो, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से, यानी A1 क्रॉस A2 क्रॉस अप टू सो ऑन क्रॉस AN। ये एक सेट होगा, और इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो n टपल फॉर्म में होंगे। तो इसमें जो पहला एलिमेंट है इस पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है, सो ऑन, लास्ट एलिमेंट लास्ट सेट को बिलोंग करता है। तो देखिए ये बिल्कुल अभी जो मैंने कहा ये वही लिखे। सिंबॉलिकली हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए A1 क्रॉस A2 क्रॉस अप टू AN, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है n सेट्स का, तो इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो n टपल फॉर्म में होंगे। तो उनमें पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, एंड सो ऑन। तो इन जनरल हम कहेंगे AI बिलोंग टू AI, मतलब I को 1 पुट कर दे तो A1 बिलोंग टू A1, I को 2 पुट कर ले तो A2 बिलोंग टू A2, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है बाइनरी रिलेशन। तो लेट A एंड B बी सेट्स, यानी 2 सेट्स होंगे। अब बाइनरी रिलेशन R फ्रॉम A टू B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि बाइनरी रिलेशन A टू B क्या होगा, वो एक सबसेट होगा A क्रॉस B का। तो A यानी ए बी ऑर्डर पेयर ये कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा रिलेशन को, वी से दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी, यानी कि अगर कोई इस ऑर्डर पेयर ये बिलोंग करेगा रिलेशन को, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, ए इज़ रिलेटेड टू बी बाई आर, बाई दिस रिलेशन, दिस पार्टिकुलर रिलेशन। और हम उसको मैथमेटिकली लिखेंगे इस तरह, ए इज़ रिलेटेड टू बी। अदरवाइज अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, फिर हम कहेंगे A इज़ नॉट रिलेटेड टू B। तो एग्जांपल से ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि बाइनरी रिलेशन हम किस तरह लिखेंगे। हमारे पास 2 सेट्स हैं, A है हमारे पास 1 2 और B के एलिमेंट क्या है 1 2 3। देन तो पहले हम फाइंड करेंगे A क्रॉस B, तो A क्रॉस B के बाद फिर हम रिलेशन को, बाइनरी रिलेशन को लिखेंगे। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, वो A क्रॉस B का कोई सबसेट होता है। तो ये A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कैसे लिखेंगे, पहले A के एलिमेंट आएंगे फिर B के आएंगे। तो A का पहले एलिमेंट 1, इन तमाम एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर लेंगे तो 1 1 1 2 1 3 आएगा। फिर A के सेकंड एलिमेंट का
बी के तमाम एलिमेंट के साथ अडर पेयर, वो क्या होगा 2 1 2 2 एंड 2 3। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब हम कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे डिफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो रिलेशन होगा, बाइनरी रिलेशन होगा ए टू बी, वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो यहाँ पे रिलेशन R1 जो है, आप देख सकते हैं कि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। R2 कोई और रिलेशन भी हम लिख सकते हैं, R3 ये भी एक रिलेशन है, R4 अगर हम इस पूरे सेट को लेंगे, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो ये एक खुद एक रिलेशन है। तो एक सेट इसके कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, हमने पढ़ा था पावर सेट में कि अगर एक सेट में एलिमेंट n है तो उसके नंबर ऑफ जो सबसेट आएंगे वो 2 की पावर n होंगे। तो यहाँ पे n कितना है 1 2 3 4 5 6, तो इसके 2 की पावर 6 32 आते हैं, तो 32 रिलेशन इनके बन सकते हैं। तो R5 empty ये भी एक रिलेशन है। ऑल बीइंग सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ये जो R1 to R5 रिलेशन है, ये तमाम इस ए क्रॉस बी के सबसेट हैं। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ ए रिलेशन के रिलेशन को तो हमने पढ़ लिया कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन ए टू बी जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो रिलेशन तो हमने पढ़ लिया, अब उस रिलेशन का डोमेन हम कैसे लिखेंगे। तो डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज़ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अडर पेयर, यानी रिलेशन में जितने भी अडर पेयर आएंगे, उस अडर पेयर का, हर अडर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट, यानी तमाम अडर पेयर के अगर हम फर्स्ट एलिमेंट ले लें और उनको एक सेट फॉर्म में लिखें, तो वो क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन। देखिए, द डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज़ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, इन तमाम फर्स्ट एलिमेंट को एक सेट फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन। और उसको हम डिनोट करेंगे इससे, सिम्बॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, डोमेन ऑफ आर, अगर आपके पास कोई अडर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन को, तो उसके तमाम जितने भी अडर पेयर बिलोंग करेंगे रिलेशन को, तो उन तमाम अडर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट उनको इस सेट में लिखेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, डोमेन। इसी तरह रेंज क्या होगा, तो डोमेन में चूँकि रिलेशन में जो अडर पेयर बिलोंग करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को सेट फॉर्म में लिखते हैं, तो वो डोमेन कहलाता है। इसी तरह रेंज में हम सेकंड एलिमेंट लेंगे। द रेंज ऑफ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज़ द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ द अडर पेयर, इन हम सेकंड एलिमेंट लेंगे। डोमेन में हम फर्स्ट ले रहे थे, तो रेंज में हम क्या लेंगे, सेकंड लेंगे, और उसको हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से, और मैथमेटिकली हम उसको ऐसे लिखेंगे, रेंज ऑफ आर, यानी रेंज ऑफ द रिलेशन आर, वो क्या होगा, बी बिलोंग टू बी इन सेकंड एलिमेंट, यानी रिलेशन में जितने अडर पेयर बिलोंग करेंगे तो तमाम अडर पेयर का सेकंड एलिमेंट ले ले, इन तमाम अडर पेयर का सेकंड एलिमेंट ले ले और उनको एक सेट फॉर्म में लेके, तो वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा उस रिलेशन का, पर्टिकुलर रिलेशन का, जो रिलेशन आपके पास गिवन होगा। एग्जाम्पल, हमारे पास है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 और बी में एलिमेंट है 1 2 3। तो डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी एज फॉलो। तो ये एक हमारे पास रिलेशन है कि ये रिलेशन क्या आएंगे, इसमें अडर पेयर आएंगे, ए बिलोंग करेगा ए को और बी बिलोंग करेगा बी को, और कंडीशन क्या है कि ए लेस देन बी, यानी कि जो ऐसे अडर पेयर कि उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस हो, देन ये हमारे पास रिलेशन है। तो इस पे फर्दर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अडर पेयर इन आर, कि इस रिलेशन में अडर पेयर कौन कौन से अडर पेयर आएंगे, उन तमाम अडर पेयर को फाइंड कर ले। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। थर्ड ये है कि इज 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 2 इज रिलेटेड टू 2। तो यहाँ पे आर जो है ये इस रिलेशन को डिनोट करता है। तो देखते हैं सोल्यूशन। तो हमारे पास ए और बी सेट गिवन है, तो यहाँ से हम ए क्रॉस बी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली वही सेम सेट है जो हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किए। तो ए क्रॉस बी हम फाइंड करेंगे। अब चूंकि हमने डिस्कस किया था कि जो रिलेशन होता है आर वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो ज़ाहिर है अब इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए क्रॉस बी से ही आएंगे। उस पर कंडीशन क्या है कि पहले एलिमेंट सेकंड से लेस होगा। तो 1 और 1 ये तो नहीं आएगा क्योंकि 1 1 से तो लेस नहीं है।
1 2 जो है ये एलिमेंट आएगा रिलेशन में, क्योंकि 1 2 से लेस है। इस तरह 1 3 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 2 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 1 से लेस नहीं है, 2 2 भी नहीं आएगा, 2 3 आएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन के अडल्ट पेयर आ गए। अब सेकंड हमारे पास क्या है, डोमेन। डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो मैंने क्या कहा था कि डोमेन जो होंगे वो इस अडल्ट पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को, इन तमाम अडल्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आप ले ले और एक सेट फॉर्म में लेके, तो वो डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, पहले एलिमेंट 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन में हमारे पास सिर्फ 1 2 एलिमेंट आएंगे। और इसी तरह रेंज में हम सेकंड एलिमेंट देखते हैं, तो सेकंड हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है और 3। तो उसका मतलब क्या हुआ कि रेंज में सिर्फ 2 एंड 3 आते हैं। यहाँ पे जो सी पार्ट है वो पहला ये है कि 1 इज़ रिलेटेड टू 3 इज़, मतलब यहाँ क्या कि 1 3 को रिलेटेड है कि नहीं है, मतलब कि 1 3 अडल्ट पेयर आर को बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो आप देख सकते हैं ये बिलोंग करता है, 1 3 ये। तो मतलब क्या, 1 इज़ रिलेटेड टू 3। सिंस 1 3 अडल्ट पेयर बिलोंग टू आर, सो 1 इज़ रिलेटेड टू 3, बट 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि ये अडल्ट पेयर हमारे पास ये आर को बिलोंग नहीं करता। तो उसका मतलब क्या है, 2 इज़ नॉट रिलेटेड विथ 2। एक और एग्जांपल है कि हमारे पास एक सेट है, उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के हैं, एग्स है, मिल्क एंड कॉर्न। एंड बी हमारे पास एक और सेट है, काउस, गोट्स, हेन्स। तो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय दिस इफ एंड ओनली इफ, कि जो ए इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बी, यानी ए इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बी, ये रिलेशन हमारे पास गिवन है। तो आर हमारे पास क्या आएगा, एग्स एंड हेन, क्योंकि एग्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हेन्स, ये ट्रू है। यहाँ पे मिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय काउ, यहाँ पे मिल्क एंड गोट्स, मिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय गोट्स। तो ये रिलेशन हमारे पास इस तरह आ गया। इस तरह आप और भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 सेट्स हैं और लेकर हैं कि फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशन फ्रॉम दिस टू दिस सेट। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि हम इन 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, वो रिलेशन होंगे। तो देखें, पहले को हमने ए लिया, इसको हमने बी लिया। पहले अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इन 0 1 के साथ, फिर 1 1 के साथ। तो 2 एलिमेंट आ गए। तो इसके जो सबसेट होंगे यानी ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें 2 एलिमेंट हैं, ये पहले एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट। हमने पहले पढ़ा था पावर सेट के केस में कि एक सेट के कितने सबसेट होते हैं, जितने उसमें एलिमेंट होते हैं वो 2 की पावर में लिखेंगे तो उतने ही सबसेट्स होंगे। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास इसके सबसेट कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो मतलब क्या है कि तमाम कितने रिलेशन बनेंगे इस सेट से इस सेट पे, 4 रिलेशन बनेंगे। और वो आपके पास पहले रिलेशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है एंड फोर्थ ये है। और फिर ये तो वही है जो मैंने अभी इस एग्जांपल के दौरान ही मैंने एक्सप्लेन किया। थैंक यू।